मुगल एनसीईआरटी की हिस्ट्री से बाहर किए जा रहे हैं, मगर इतिहास की किताबों से मुगलों का चैप्टर क्लोज हो। क्या ये बात सच है? और अगर हाँ तो क्या ये स्टेप ज़रूरी है? और क्या मुगल का इतिहास जो इतने समय से हमें गलत पढ़ाया जा रहा है और अभी आने वाली जनरेशन भी गलत पढ़ने वाली है, क्या इसे सही में बदलने की ज़रूरत है? उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। क्या है वो इतिहास जो आपने गलत पढ़ा? चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहले जो गलती हुई अब देश उसे सुधार रहा है। तो क्या मुगल की हिस्ट्री अब नहीं पढ़ाई जाएगी? वेल, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नॉट येट। लास्ट ईयर जून 2022 में एनसीईआरटी ने द कोल्ड वॉर एरा और यूएस हेगेमनी जैसे 2 टॉपिक्स को हिस्ट्री से रिमूव कर दिया था। ये बदलाव सिर्फ हिस्ट्री में नहीं बाकी और सब्जेक्ट में भी किया गया था। इनमें से मेजर पार्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का था। बट जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन किया गया मुगल हिस्ट्री के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किताब से मुगलों को हटाया गलत है। कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। और भी एक आर्टिकल है जो कह रहा है कि मुगल हिस्ट्री अब यूपी में तो ना पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद जी ने क्या कहा? एनसीईआरटी के डायरेक्टर मिस्टर दिनेश जी ने साफ साफ कह दिया है ये सब बातें झूठ हैं और मुगल हिस्ट्री कभी बाहर नहीं निकाली गई थी। पिछले साल जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर था पढ़ाई का, जिसके कारण कुछ चैप्टर हिस्ट्री के डिलीट कर दिए गए थे, मगर रिमूव परमानेंटली नहीं किए गए थे। अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज अ रैशनलाइजेशन प्रोसेस लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड, और जिसकी वजह से सभी बच्चों पर प्रेशर बहुत था। ये बात तो आप और हम भी जानते हैं। खैर, इतने सब वाद विवाद के बाद क्या मुगल हिस्ट्री को सही में हटाना चाहिए? सच बोले तो नहीं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सच पढ़ाने की, जो कि बचपन से लेकर आज तक हमें कभी पढ़ाया नहीं गया है। बचपन से हमें आंखों पर पट्टी बांधकर मुगल हिस्ट्री को कुछ ऐसा दिखाया जाता था, मगर हमें रियलिटी तो कभी पढ़ाई नहीं गई। बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता आ रहा है कि मुगल्स वर टू गुड टू बी ट्रू, बट कितना ट्रू? आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं मुगल हिस्ट्री की तरफ जो आपने और हमने गलत पढ़ी है। वेल, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक दिन अकबर को रियलाइज़ हुआ यूनिवर्सल पीस के बारे में, जिसे उर्दू में शुल ए कुल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब अकबर हारमनी और पीस के साथ रहना चाहता था। पहले के जितना भी कुछ हुआ सबको भुलाकर अब अकबर किसी भी रिलीजन, किसी भी जात पे कोई भी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहता था। अकबर इन सब से मुंह फेर चुका था, विच अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। अगेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकबर की न्यू पॉलिसी के अनुसार किसी भी तरीके का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं था, जिसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शाहजहां और जहांगीर ने भी फॉलो किया। बट सैड रियलिटी इज़ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जहांगीर के खुद के लिखे लेख में ये बात स्पष्ट होती है कि कैसे जहांगीर ने 5th सिख गुरु अर्जुन देव जी को 5 दिन तक टॉर्चर किया, और इतना ही नहीं 5 दिन के बाद उनकी हत्या भी कर दी, और वो भी तब जब ऑलरेडी 2 लाख का फाइन उनके ऊपर लगाया था, जो कि चुका भी दिया गया था। और ये सब भी सिर्फ इसलिए किया क्योंकि गुरु अर्जुन देव के फॉलोअर्स उनको बहुत चाहते थे। गुरु अर्जुन देव अपना रिलीजन को फॉलो किया करते थे। वेल, थोड़ा पीछे आओ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जहांगीर और शाहजहां ने भी इन बातों को फॉलो किया था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को छोड़ दिया था। और हाँ, जब मैं टॉर्चर की बात करता हूँ तो मुगल्स के टॉर्चर आज के 1st, 2nd, 3rd डिग्री टॉर्चर से बहुत ज़्यादा अलग है। इमेजिन करो एक बड़ा सा तवा गरम कर लिया और उसके ऊपर किसी इंसान को कहा गया है कि उसके ऊपर चढ़े, और उस तवे के ऊपर बिठा के, गरम तवे के ऊपर बिठा के एक इंसान के ऊपर तेल या फिर पानी डाला जा रहा है। ये सिर्फ एक पार्ट है मुगल्स के टॉर्चर का, जो कि आज तक हमें शायद हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़ाया गया। आपकी में पढ़ाया था क्या? अगर आप इन टॉर्चर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं ना, तो एक पूरा का पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, द टेल्स ऑफ हाउ मुगल हैड टॉर्चर सिख वॉरियर्स। इसको आप जाके देख सकते हैं, गूगल पे आपको ही मिल जाएगा। ये वही मुगल्स थे जो हिंदूज के सिर के पहाड़ बनाया करते थे, और इनके लिए सब बातें कॉमन थी। तो क्या ये बताया था आपकी एनसीईआरटी में? सवाल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपको ये सब आपकी उन हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ाया गया? यहाँ बात सिर्फ मुग़ल चैप्टर्स को हिस्ट्री से हटाने की नहीं है, यहाँ बात है हिस्ट्री को सही तरह से पढ़ाने की, ताकि आज की यूथ पढ़े कि कैसे मुगल्स ने इंडिया के ऊपर राज किया और क्या उनके टाइम पीरियड में किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता था, क्योंकि सच से सबको फ़र्क पड़ता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी किसी वीडियो में जिसमें हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे।